स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 4th प्रकरण चल रहा है। माया के रंग बता रहे हैं कि माया किन किन रंगों में हमारे सामने उपलब्ध होती है। माया तो गणा वही सब माया के रंग गिना रहे अपने को, ताकि समझ आ जाए कि ये रंग जो दिख रहे हैं वो सब माया के हैं। वही तो नहीं आ रही है। आडी फिरे अभागणी जाता हरि के माग, रामचरण कोई उबरे जाके माथे भाग। जाके माथे भाग रहे बेराग करारे, सतगुरु रक्षा कार राम जी आप उबारे। और न कोई आसरो किया किरत लग जा लाग, आडी फिरे अभागणी जाता हरु के माग। कह रहे हैं कि निर्गुण भक्त करे जा जन के, जा माया चलावे। कह रहे ऐसे राम जी की भक्ति कोई करने लगते हैं तो उनके माया आकर घेर लेती है, आड़ी आती है माया। आड़ी फिरे अभागनी जाता हरि के माग, वो रोकती है माया, अटकाती है, पकड़ती है, टांग खींचती है। कैसे जाता है तू हमारे त्रिलोकी को छोड़कर? तुम्हारा कि रामचंद्र को उबरे जाके माते भाग। कोई कोई इस माया से उबर पाता है, जो भाग्यशाली है, जिसे सतगुरु का ज्ञान मिल गया। भाग्यशाली कौन है? जिसे सतगुरु का ज्ञान मिला, वही भाग्यशाली है। यानी उसके माथे का भाग्य अच्छा था, जिस कारण से उसे सतगुरु मिल गए। जाके माते भाग रहे बेराग करारे, उनका वैराग्य करारा रहता है, यानी मजबूत रहता है, दृढ़ रहता है, वो डिगते नहीं। कायर होता है वो तो डिग जाता है, शूरवीर जो होता है वो नहीं डिगता। माया के सुखों में वो राग नहीं करते, माया के सुखों से अनुराग नहीं करते, माया के सुखों से हेत नहीं करते, माया के सुखों में आसक्त नहीं रहते। दिल के भीतर से माया की भावट को ही निकाल देते कि ये माया हमें सुखी कर देगी। माया का जितना महत्व है इस बुद्धि में से उतार कर नीचे पटक देते। सतगुरु रक्षा कार राम जी आप उबारे। कौन रक्षा करते हैं? सतगुरु। सतगुरु हमें काल से बचाते हैं, सतगुरु हमें गर्भवास की ताप से बचाते हैं, सतगुरु हमें 84 की ताप से बचाते हैं, सतगुरु हमें सुख दुखों से बचाते हैं। सदगुरु हमें 3 प्रकार के तापों से बचाते हैं, आदि व्याधि उपाधि। सब प्रकार के ताप सदगुरु के ज्ञान में ठहर जाते, ठंड पा जाते, शीतल हो जाते। उड़ उड़ भुजंग चंदन मन जावे, यूं शिष्य तन की तपत बुझावे। जैसे सांप के जहर की ज्वाला अंदर जागृत होती है तो उसके पंख आ जाते और उड़कर वो चंदन के वृक्ष के जाकर लिपट जाता। ऐसे ही शिष्य के अंदर विषयों की ज्वाला, माया की ज्वाला, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ज्वाला अंदर जल रहा है उन ज्वाला में। लेकिन जैसे ही चंदन रूपी सदगुरु के ज्ञान के आकर लिपटता है, उसकी सारी ज्वाला शांत हो। तो कौन रक्षा करते हैं? सतगुरु रक्षाकार। सदगुरु का ज्ञान ही रक्षा करता है। राम जी आप उबारे। सदगुरु ही हमें उबारने के लिए, राम जी का ही, भगवान का ही नित्य अवतार धरकर
इस धराधाम पर अवतरित हुए। कब अवतरित हुए? जम जालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। कौन आए? राम जी सायब। किस रूप में आए? सतगुरु के रूप में आए। तो सतगुरु रक्षाकार, तेरे राम का रचा जीवड़ा, सुख दुख पा रहे 84 में। और जिसे सतगुरु का ज्ञान मिल गया वो ब्रह्म में मिल जा रहे। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सतगुरु हंदा संत दास, मिले ब्रह्म के माय। तो सतगुरु रक्षाकार, सतगुरु ही रक्षा करते हैं हमारी। सतगुरु का ज्ञान ही हमारी रक्षा करता है। इसके बिना तो हम मरते ही हैं पक्के। ज्ञान पाने के बाद आपका मरना होता ही नहीं। ज्ञान नहीं हो तो मरना ही है ना। हम अपने आप को शरीर ही मानेंगे ज्ञान के अभाव में, क्योंकि हमने अपनी आत्मा का तो बोध किया ही नहीं, स्वरूप का बोध तो किया ही नहीं। जो हमें दिख रहा है उसी का वो भान है, और इसके मरने पर हम मर गए। लेकिन सदगुरु कहते ये तो आप हो ही नहीं। जीव भी आप नहीं, आप तो एक सत्स्वरूप आत्मा, चैतन्य आत्मा, अविनाशी आत्मा, जिसका कभी मरना होता ही नहीं, होता ही नहीं, जिसमें कोई बिगाड़ा, जिसमें कोई विकार लगता ही नहीं। ऐसी बात कौन बताते? तो फिर रक्षा हो गई या रक्षा करने की आवश्यकता रही? अब आवश्यकता नहीं। काल के बारे कर दिया ना आपको, कालातीत कर दिया, यानी काल से भी बचा लिया कि आपका स्वरूप काल से बाहर है, लेकिन उस बात को आप जानते नहीं हो, और आप काल से दुखी हो कि काल हमें मार रहा है। ऐसा ज्ञान देते ही आप काल से बच गए कि नहीं बच गए? बताओ। अब आपको काल मार सकता है क्या? अब तो कहते काल के माथे पग धरो, मैं काल के ऊपर पग धरता हूँ। सदगुरु के उपदेश, सदगुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया कि मैं कालातीत हो गया, यानी काल अब मेरे नीचे और मैं। तो किसने रक्षा की काल से? ज्ञान ने रक्षा की या सतगुरु रक्षाकार? सतगुरु का ज्ञान हमारी रक्षा करता है। बाकी तो डॉक्टर भी रक्षा करे तो हमें नहीं बचा सकता, भगवान भी रक्षा करे तो हमें नहीं बचा सकते। भले आप रोज भगवान से मंदिर में जाके रिक्वेस्ट करना, हे राम जी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना, रोज करते हैं ना सभी रिक्वेस्ट। रक्षा होती है क्या किसी की? कोई बचता है क्या? ऐसे रक्षा हो जाती तो फिर यहाँ लाइन लग जाती लोगों की। मैं तो किसी की रक्षा रोज रिक्वेस्ट करने के बाद भी तो लाइन लगनी चाहिए। नहीं, संसार में रक्षा हो रही होती, कोई बचा हुआ होता संसार में, तो आज कितने जने, कोई मरता ही नहीं। मतलब ऐसा मेरा कहना है। रक्षा की रिक्वेस्ट करने से यदि रक्षा कर देते राम जी तो कोई मरता थोड़ी। तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते, लेकिन सदगुरु का ज्ञान बचा सकते। कितनी रिक्वेस्ट करो आप भगवान से, नहीं बचाएंगे, रक्षा नहीं करेंगे, नहीं बचोगे। ये शरीर का मरना तो तय है कि नहीं? लेकिन सदगुरु का ज्ञान होगा कि मैं मरता ही नहीं हूं, तो कोई राम भी आपको नहीं मार सकता। ऊपर राम हो गया।
काल भी आपको नहीं मार सकता, कोई भी आपको नहीं मार सकता। भाई स्वरूप को, आत्मा को अस्त्र नहीं मारता ना, आग नहीं जलाती ना, पानी नहीं जलाता ना, हवा नहीं सुखाती ना, करती है। तो आप तो वो हो, ऐसे हो आप। इसके बोध किसने करवाया? सदगुरु। तो कह रहे सदगुरु रक्षाकार, ऐसा बोध करा के हमारी रक्षा करते हैं। ओके राम जी, आप उबारे हमारे इस भरम भवसागर के भरम से, हमें उबारते, हमें देहाध्यास से ऊपर उठाते, हमें जीवाध्यास से ऊपर उठाते। और न कोई आसरो किया किरत लग लाग। और कह रहे किसी का आसरा नहीं हमारे सदगुरु के ज्ञान के अलावा। हम कोई भी आसरा करते ना, किसी और का आसरा लेते ना, यानी भगवान का भी ले लेते आसरा ना, फिर भी मर जाते। देवता तो छोड़ो, ईश्वर का भी आसरा लेते हैं ना, फिर भी मर जाते हैं हम लोग। क्या राम राम करने वाला या भक्ति करने वाला या नवदा भक्ति करने वाला मरता नहीं? कठोर तपस्या करने वाला मरता नहीं? दृष्टि शरीर पर, अष्टांग योग सांख्य योग की साधना करने वाला मरता नहीं? अभी गया ना है एक रास्ते में ही। हाँ। तो बोले कि हमने तो और किसी का आसरा रखना ही, आशा रखना ही कि जिंदा रह जाएंगे, वो भी छोड़ दिया। क्योंकि सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है, अंत तो गत्वा। फिरता है कि नहीं? यहाँ आशा पूरी हो जाती है जीवित रहने की शरीर के साथ। हिरण्यकश्यप ने वरदान भी पा लिया था जीवित रहने का, फिर भी मरना पड़ा। होली ने वरदान पा लिया था, सबको ही मरना है। जी दृष्टि से देखो, आत्मा तो कह रहे हैं कि हमारे तो अब और न कोई आसरो, कोई बचा ले हमें, इसका हम आसरा ही छोड़ दिया हमने। बचाएगा तो केवल आपको सदगुरु का ज्ञान बचाएगा, और किसी की ताकत नहीं है कि आपको बचा ले। किया किरत लग लाग, चाहे बोले आप कोई भी अच्छी से अच्छा किरत कर लो, यानी अच्छी से अच्छी करनी कर लो, कोई अच्छे से अच्छे काम में क्यों न लग जाओ आप, तो भी आप मृत्यु के भय से आप बच नहीं पाओगे। बचोगे तो केवल और केवल सतगुरु के ज्ञान से बचोगे। आडी फिरे अभागनी, जाता हरि के मार्ग। ये माया हमें अटकाती है। जब चलने की करूँ तैयारी, दुबदिया झाड़ पड़िया ती भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, और हमारा दिल पसीज जाता है, और हम वहीं उलझ जाते हैं वापस। मतलब ये रोकर भी उलझा देती है, हंसकर भी उलझा देती है, सब तरह से उलझ जाती है हंसनी। हंसनी मतलब माया, हंस को उलझा देती है, इस जीव को अटका देती है। जब चलने की तैयारी करूं, मतलब चलने के परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहूं, तो ये अटकाती है। तो हरि मग चाले हरिजना, मना मनोरथ जीत। बजे निरंजन राम को, तज माया विपरीत। तज माया विपरीत रीत, उत्तम सोधारे। आन भरम परिहार, ज्ञान गुरु को जू विचारे। राम चरण तज कामना, राखो सदा सुनीत। हरि मग चाले हरिजना, मना मनोरथ जीत। जो हरि के जन है, भक्ति करने वाले जन है, जो राम जी के जन है, वो हरि के मार्ग पर चलते हैं।
जो तू गेले चाल से करसी अच्छा काम, 8 पोर थारे कने हाजिर रहसी। तो तू हरि के मार्ग पर चलेगा, हरि की ओर चलेगा। हरि की ओर चलने का मतलब मन की ओर नहीं चलना। मन आपको हरि से विमुख करता है। मन आपको संसार के, प्रकृति के, माया के सन्मुख करता है। जो जिसका होता है वो उसी की ओर रहता है। दीपक की लो अग्नि तत्व की है तो वो ऊपर की ओर उठती है, सूरज की ओर। पानी नीचे की ओर जाता है। इसी प्रकार से मन आपका प्रकृति का बना हुआ है। ये हमेशा आपको नीचे की ओर, विषयों की ओर, प्रकृति की ओर, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुखों में लेकर जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं आपके मन के मनोरथों को क्या करना है, मन की मनोकामनाओं को क्या करना, मन की इच्छाओं को क्या करना है, मन की आशाओं को क्या करना है, मन की तृष्णाओं को क्या करना है। ज्ञान रूपी जल को डालो उसके ऊपर। कह रहे इस मना मनोरथ जीत, मन के जितने भी मनोरथ है इनके आप अधीन मत रहो, ये आपके अधीन रहे, आप इनको जीत लो। इनके पीछे पीछे मत भागो, जहां मन ले जाए वहां मत जाओ। तो बोले क्या करें? भजे निरंजन राम को तज माया विपरीत। आप तो निरंजन राम जी का भजन करो, निराकार राम जी का भजन करो, अजन्मे राम जी का भजन करो, अजोनी राम जी का भजन करो। और ये जितनी भी वो निरंजन, निराकार, अजोनी राम जी की प्राप्ति में बाधक माया है, ये विपरीत माया है, इसकी भावट अपने भीतर से निकाल दो। तज माया विपरीत रीत उत्तम सोधारे। यही उत्तम रीत, श्रेष्ठ रीत। सभी संत इसी रीत को पर चलकर परम पद को, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल पद को प्राप्त हुए, उत्तम पद को प्राप्त हुए, अविनाशी पद को प्राप्त हुए। आन भरम परिहार ज्ञान गुरु को जो विचारे। यही गुरु का ज्ञान है, इस पर आप विचार करो। अन्य जितने भी भरम हैं आपके अंदर इस माया से सुखी होने के, उन सबको छोड़ दो कि माया से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये भरम है ना हमारे अंदर, है कि नहीं? क्योंकि माया सुख का अनुभव कराती है, सुख की प्रतीति कराती है, सुख लखाती है माया। तो माया के सुख में हम लगकर भ्रमित हो जाते हैं कि सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में मिलता नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वो दुख में बदल जाता है। तो इस राम के अलावा, रहने वाले के अलावा, अविनाशी के अलावा, सतराम के अलावा जितने भी सुखों के उपाय हैं वो सब भ्रम है। उन सब भ्रमों को छोड़ दो। तो उन भ्रमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म से भी आप पहले भ्रम मिटेंगे तब कर्म मिटेंगे। जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक कर्म मिटने वाले नहीं हैं। तो भजे निरंजन राम को तज माया विपरीत। आन भरम परिहार ज्ञान गुरु को जो विचारे। रामचरण तज कामना राखो सदा सुनीत। इसलिए महाराज कह रहे हैं आपके भीतर जो कामना है, इच्छा है, चाहना है, उसे छोड़ दो और अपनी सुमति का संग करो, सुनीत का संग करो।
कुमति का संग मत करो, कुनीत का संग मत करो। कितने सरल भाषा में बता दिया। हरि मग चाले हरि जना मना मनोरथ जीत। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम श्री राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा। राम राम।